ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति शांति, जी, गुड ओम मॉर्निंग। शांति, गुड ओम मॉर्निंग। शांति। ओम शांति। तो हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो श्रेष्ठ भाग्य कैसे बने? बाप दादा अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। बच्चे, जितना तुम देह भान का त्याग करते जाओगे, तुम्हारा श्रेष्ठ भाग्य बनता जाएगा और तुम सिद्धि स्वरूप बन जाओगे। तो सिद्धि स्वरूप बनने के लिए, अपने श्रेष्ठ भाग्य को बनाने के लिए और क्रोध मुक्त बनने के लिए बाबा ने आज कुछ शिक्षाएं दी हैं। तो कैसे हम अपनी इच्छाओं का परिवर्तन करके स्वार्थ से निस्वार्थी और क्रोध मुक्त बन सकते हैं। तो बाबा कहे, मेरे मीठे मीठे बच्चे, मीठे 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 बाबा। मीठे बाबा। मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा मीठे 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 बच्चों बाबा। के प्रति क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। मीठे बच्चे, तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे और वहां एक धर्म, एक राज्य होगा। प्रश्न है, माया के किस विघ्न से सेप रहने वाले बहुत अच्छी कमाल कर सकते हैं? तो माया का सबसे बड़ा विघ्न है देह अभिमान में लाकर एक दो के नाम रूप में फंसाना। जो बच्चे इस विघ्न से सेफ रहते, माया के धोखे से बचे रहते, वे बहुत कमाल कर दिखाते हैं। उनकी बुद्धि में सर्विस के नए नए ख्यालात चलते हैं। सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी। ओम शांति। बाप आए हैं रूहानी बच्चों को श्रीमत देने। ये तो बच्चे जानते हैं कि थोड़े समय के अंदर ड्रामा अनुसार सारा कार्य होना है। हम रावणपुरी को विष्णुपुरी बनाते हैं। अब बाप भी गुप्त तो पढ़ाई भी गुप्त है। सेंटर्स तो बहुत हैं, छोटे बड़े गांव में सेंटर्स हैं, बच्चे भी बहुत हैं और भी दिन प्रतिदिन पढ़ते जाए। लिटरेचर में भी लिखते हैं कि हम इस भारत भूमि को स्वर्ग बनाकर छोड़ेंगे। तुमको ये भारत भूमि बाबा ने कहा बहुत प्यारी है, क्योंकि तुम जानते हो ये भारत ही स्वर्ग था। उनको 5,000 वर्ष हुए। भारत बहुत शानदार था। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को ही ये नॉलेज है ना। इस भारत को श्रीमत पर स्वर्ग बनाना पड़े, सबको रास्ता बताना है और कोई खिटखिट की यहाँ बात नहीं। आपस में बैठ राय करनी चाहिए कि इन चित्रों द्वारा ऐसी क्या एडवर्टाइज करें जो अखबार में भी ये चित्र दिखे। आपस में इस पर सेमिनार करना चाहिए। जैसे उस गवर्नमेंट के लोग आपस में मिलते हैं, राय करते हैं, तो भारत को हम कैसे सुधारें। बाबा ने कहा ये जो इतने मतभेद हो गए हैं, उनको आपस में मिलकर ठीक करें। भारत में सुख शांति कैसे स्थापन हो, ऐसे तुम भी रूहानी पांडव गवर्नमेंट हो। ये बड़ी ईश्वरीय गवर्नमेंट है। पतित पावन बाप ही पतित बच्चों को पावन बनाकर पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। ये राज तुम मेरे बच्चे ही जानते हैं। मुख्य है ही भारत का आदि सनातन देवी देवता। बाबा ने कहा ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र कहा जाता है किसको? शिव बाबा को। अब तुमको बाप ने आकर जगाया है, तुमको फिर औरों को जगाना है। ड्रामा अनुसार तुम जगाते रहते हो ना। अब तक जिसने जैसा जैसा पुरुषार्थ किया है, उतना ही कल पहले भी किया था। तुम्हारी रूहानी युद्ध है ना। कभी माया का जोर हो जाता है, कभी ईश्वर का। कभी कभी तो सर्विस अच्छी तेजी से चलती है और कभी कई बच्चों में माया के विघ्न पड़ जाते हैं। माया एकदम बेहोश कर देती है। लड़ाई का मैदान तो है ना।
माया राम की संतान को बेहोश कर देती है। लव कुश की कहानी भी तो है ना। राम के 2 बच्चे दिखाए हैं, यहाँ तो बाबा के ढेर बच्चे हैं। इस समय सब मनुष्य कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। वे यह भी नहीं जानते कि परम पिता परमात्मा आया है बच्चों को वर्षा देने। बाप भारत में ही आते हैं, ये बात बिल्कुल ही भूल गए हैं। भारतवासी ही स्वर्ग के मालिक थे, इसमें कोई शक नहीं। परम पिता परमात्मा का जन्म भी यहाँ होता है। तब तो शिव जयंती भारत में मनाते हैं ना, तो जरूर उसने कुछ आकर किया होगा। बुद्धि कहती है जरूर बाप ने आकर स्वर्ग की स्थापना की होगी, प्रेरणा से थोड़े ही स्थापना करेंगे। सॉरी। बाबा कहते यहाँ तो तुम बच्चों को राजयोग सिखाया जाता है, याद की यात्रा सिखाई जाती है, प्रेरणा में कोई आवाज नहीं होता। समझते हैं शंकर प्रेरणा से विनाश करता, परंतु इसमें प्रेरणा की बात नहीं है। तुम समझ गए हो कि ड्रामा में उन्हों का पार्ट ही है मूसल बनाना। वे विनाश अर्थ निमित्त बने हुए हैं ना। प्रेरणा शास्त्रों का अक्षर है, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं है। ड्रामा अनुसार विनाश तो होना ही है। गाया हुआ है महाभारत लड़ाई में ये मूसल आदि काम में आए थे। जो पास्ट हो गया है वह फिर रिपीट होना है। तुम गारंटी करते हो हम योग बल से स्वर्ग की स्थापना करेंगे, वहां एक धर्म होगा, तो जरूर सब धर्म कहाँ होंगे, जरूर विनाश हो जाएंगे। ये समझने की बात है। गाया हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना और विष्णु द्वारा, तो ठीक है, लेकिन शंकर को तो शिव के साथ मिला दिया है ना। ये रॉन्ग है, शिव शंकर कह देते हैं, क्योंकि शंकर तो कोई काम का नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। क्योंकि शंकर तो कोई काम का नहीं, कोई काम नहीं करते, तो शिव से मिला दिया है। परंतु शिव बाबा कहते हैं मुझे तो बहुत काम करना पड़ता है, सबको पावन बनाना पड़ता है। मैं इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इस साकार द्वारा स्थापना का कार्य कराता हूं। शंकर का तो कोई पाठ है नहीं, शिव की पूजा होती है, शिव ही कल्याणकारी झोली भरने वाला है। शिव परमात्मा नमः कहते हैं। ये ब्रह्मा भी प्रजापिता ठहरा। ये तो बड़ी गुह्य बातें हैं, ये सिर्फ तुम मेरे बच्चे ही जानते हो। सेंसिबल बच्चों की बुद्धि में ज्ञान झट समझ में आ जाता है। मनुष्य को कुछ भी समझ नहीं कि पतित पावन बाप कब आएंगे। अब तो कलयुग का अंत है ना। अगर कहते कि कलयुग के अंत में 40,000 वर्ष पड़े हैं, तो अभी कितना और पतित बनेंगे, कितना दुख सहन करेंगे। कलयुग में सुख तो होगा नहीं। कुछ भी ना जानने के कारण बाबा कहे बेचारे घोर अंधेरे में पड़े हैं। तुम बच्चों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि कैसे सर्विस को बढ़ाए। बाप प्लेन तो बताते रहते हैं ना, फिर बच्चों को आपस में मिलना है, चित्रों पर अच्छी रीति समझाना है। ये भी ड्रामा अनुसार चित्र बनते जा रहे हैं। बच्चे जानते हैं जो जो समय पास होता जाता है हुबहू ड्रामा चलता रहता है। बच्चों की अवस्थाएं तो कब ऊपर कब नीचे ये चलता रहेगा। बाबा भी साक्षी होकर देखता है ना। कभी कभी बच्चों पर ग्रहचारी बैठती है, तो उनको मिटाने के लिए प्रयत्न कराते हैं। बाबा घड़ी घड़ी कहते हैं क्या, बाप को याद करो, लेकिन देह अभिमान में आ जाते हैं, इसलिए ठोकरें खाते हैं। इसमें देही अभिमानी बनना पड़े, परंतु बच्चों में देह अभिमान बहुत है। तुम देही अभिमानी बनो तो बाप की याद रहेगी, फिर सर्विस की उन्नति भी होती रहेगी। जिनको ऊंच पद पाना है बाबा कहे वह सदैव सर्विस में लगे रहे। तकदीर में अगर नहीं है तो तदबीर भी फिर नहीं करेंगे। खुद कहते बाबा हमको धारणा नहीं होती, बुद्धि में नहीं बैठता। धारणा अगर नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती, जिनको धारणा होती है तो खुशी भी होती है। समझते हैं शिव बाबा आया हुआ है। बाप कहते बच्चे तुम अच्छी रीति समझकर फिर औरों को भी समझाओ। कोई तो सर्विस में लग जाते हैं, पुरुषार्थ करते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो यह
कि जो जो सेकंड बीतता वह ड्रामा में फिर ऐसे ही रिपीट होता है। बच्चों को ही समझाया जाता है। बाहर भाषण करते समय तो अनेक प्रकार के मनुष्य आते हैं। तुम बच्चे जानते हो सभी वेद शास्त्र गीता आदि पर ही भाषण करते हैं। उनको ये पता थोड़ी है कि यहाँ ईश्वर अपना और इस रचना के आदि मध्य अंत का रहस्य समझाते। चित्रों में कितना अच्छी तरह दिखाया है कि परमात्मा कौन है। ये बातें प्रोजेक्टर पर तो समझा नहीं सकते, प्रदर्शनी में चित्र भी सामने खड़े हैं और फिर तुम समझाकर पूछ भी सकते हो, अब बताओ कि गीता का भगवान कौन है, ज्ञान का सागर, पवित्रता सुख शांति का सागर, लिबरेटर गाइड। श्री कृष्ण के लिए कह नहीं सकेंगे, परमात्मा की महिमा पहले लिखाना भी चाहिए, प्रूफ लेना चाहिए, सबसे सही भी लेनी चाहिए। हाल में चिड़िया लड़ रही हैं, है ना, ये उस समय का सीन है जब मुरली चल रही थी तो दो चिड़िया आपस में लड़ रही थी। तो बाबा कहते इस समय सारी दुनिया में लड़ाई झगड़ा ही है, सब आपस में लड़ते रहते हैं। 5 विकार भी मनुष्यों में गाए जाते हैं। जानवरों की तो बात नहीं, विशेष वर्ड और वाइसलेस वर्ड मनुष्यों के लिए गाया। कलयुग में है आसुरी संप्रदाय और सतयुग में है कितने संप्रदाय, दैवी संप्रदाय। तो मनुष्य इतने तमो प्रधान बुद्धि हैं जो बिल्कुल समझते कि हम ही आसुरी संप्रदाय, देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं हम ही नीच पापी हैं, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं प्रभु। तुम तो उन्हों को सिद्ध कर बता सकते कि सीढ़ी के चित्र में बड़ा क्रिया है, दिखाया हुआ है कैसे चढ़ती कला है और फिर उतरती कला है। भारतवासियों के लिए मुख्य है सीढ़ी का, यह है सबसे अच्छी चीज। इस चित्र पर बहुत अच्छा समझा सकते हो। 84 जन्म पूरे कर फिर पहला नंबर जन्म लेना है, फिर उतरती कला से चढ़ती कला में जाना पड़ेगा। हर एक का विचार चलना चाहिए कि सबको रास्ता कैसे, ख्यालात नहीं चलेंगे तो सर्विस कैसे करेंगे। बाबा कहे चित्रों पर समझाना बहुत सहज होता है, सत्युग के बाद सीढ़ी उतरनी ही है। बच्चे जानते हैं अब हम ट्रांसफर हो रहे, लेकिन सीधा सत्युग में नहीं जाते, पहले शांति धाम में चलो। तुम जानते हो हम पाठधारी हैं, बाकी तुम्हारे में भी नंबर बार हैं जो अपने को पाठधारी समझते हैं। इस ड्रामा की दुनिया में ऐसा कोई नहीं कह सकते कि हम पाठधारी। हम लिखते भी हर एक मनुष्य मात्र इस बेहद ड्रामा के एक्टर्स होते हुए भी ड्रामा के मुख्य एक्टर्स डायरेक्टर ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं चाहते, तो वह बेसमझ है। इस लिखने में कोई हर्जा, एक कान से सुन दूसरे से निकाल नहीं देना चाहिए। सर्विस सर्विस और सर्विस। बाबा जानते हैं कि बच्चों पर कभी ग्रहचारी भी बैठती है, जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान, वह बाप जानते हैं। साहूकार गरीब बन पड़ते हैं, कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं, बच्चे नाम रूप में कभी नहीं फंसना, नहीं तो माया ऐसी है जो नाक से पकड़ खड्डे में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक माशुक यहाँ नहीं बनता, आशिक माशुक कोई विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो सेंटर पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं, एक दो के नाम रूप में फंस जाते हैं। माया ऐसी प्रबल है जो माता माता के नाम रूप में, कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। बाबा कहते हैं माया ऐसी प्रबल है जो कई बार माता माता के नाम रूप में और कन्या कन्या के नाम रूप में भी फंस पड़ती है। पुरुषार्थ करते हुए माया एकदम पकड़ लेती है। इसलिए बाबा सावधानी देते हैं, बच्चे माया बहुत फंसाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुमको फंसना नहीं है, देह अभिमान में नहीं आना चाहिए, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, माया के धोखे से बचते रहना। तुम बच्चों को बाप गुल गुल बनाने आए हैं ना, तुम्हें किसी बात में संशय नहीं आना चाहिए। अगर दिल में संशय आया तो सर्विस अच्छी तरह कर नहीं सके, अंदर घुटका खाते रहेंगे। हिम्मत रखनी चाहिए, टाइम बहुत थोड़ा है। बाबा की मुरली सुनेंगे तो उत्साह में आएंगे। आत्म प्रकाश बच्चा ठीक रीति चित्रों पर अटेंशन दे रहा है,
बॉम्बे वालों के दिमाग में भी आना चाहिए। बाबा सारा क्लियर करते हैं कि मुख्य चित्र को पहले बनाने जांच करनी चाहिए। बाबा डायरेक्शन देते रहते हैं कैसे चित्रों में उन्नति। ऐसी कोई युक्ति रचे जो सीढ़ी का चित्र एरोड्रम पर रखा जाए। ये चित्र देखकर सब खुश होंगे, आखिर समझेंगे कि इनको मत देने वाला। तो बच्चों को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। अच्छा अच्छा के बाद मीठे मीठे सिखी लिथे बच्चों प्रति बच्चों मात प्रति पिता बाप दादा का बाप दादा याद प्यार याद और प्यार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी रूहानी बच्चों को रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी माता माता पिता पिता और रूहानी बाप दादा को याद याद प्यार प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। मीठे मीठे बाप बाप दादा, दादा प्यारे बाप दादा, पूरी शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए के साथ है कि तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो और माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। तुम बच्चे लड़ाई के मैदान में हो, माया रावण से तुम्हारी युद्ध है। माया बहुत विघ्न डालती है, बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। चित्रों पर कैसे समझाएं, सर्विस को कैसे बढ़ाएं, चित्रों में ऐसा क्या डालें जो मनुष्य सहज समझ जाए। वरदान है देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप। देह अभिमान का त्याग करने अर्थात देही अभिमानी बनने से बाप के सर्व संबंध का, सर्व शक्तियों का अनुभव होता है। यह अनुभव ही संगम युग का सर्वश्रेष्ठ भाग्य है। विधाता द्वारा मिली हुई इस विधि को अपनाने से वृद्धि भी होगी और सर्व सिद्धियां भी प्राप्त होगी। देहधारी के संबंध व स्नेह में तो अपना ताज तख्त और अपना असली स्वरूप सब छोड़ दिया, तो क्या बाप के स्नेह में देह अभिमान का त्याग नहीं? इसी एक त्याग से सर्व भाग्य प्राप्त हो जाए। अगर देह अभिमान का त्याग हुआ तो बाबा ने कहा सारे भाग्य प्राप्त हो जाएंगे। स्लोगन है क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय क्या बनो? निस्वार्थ बनो। इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय निस्वार्थ बनो, इच्छाओं के रूप का परिवर्तन करो। अच्छा आज के अव्यक्त इशारों में कि बाप के साथ आप सबने भी पान का बीड़ा उठाया है ना, कि पवित्रता द्वारा हम प्रकृति को भी पावन करेंगे। ये संकल्प पूरा करने के लिए बाप दादा चाहते हैं कि विश्व का हर एक बच्चा पहले क्या बने? लगाव, चाहे साधनों से चाहे व्यक्ति से। साधनों को यूज करना और चीज है, लगाव अलग चीज है। तो बाप दादा हर बच्चे को पहले लगाव मुक्त बनाना। बाप दादा क्या चाहते हैं? हर बच्चे को लगाव मुक्त बनाना। अच्छा तो सो थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। तो आज की मुरली से सम्मान लेंगे। मैं आत्मा निस्वार्थी ज्योतिर्विद। मैं आत्मा निस्वार्थी ज्योतिर। आज की मुरली से 5 पॉइंट ले लेंगे। योग बल, देही अभिमानी, उन्नति के विचार, सर्व सिद्धि स्वरूप और निस्वार्थी। बाबा ने कहा कि तुम गारंटी करते हो कि हम अपने ही योग बल से इस भारत को स्वर्ग बनाएंगे। देही अभिमानी के लिए बाबा ने आज क्या कहा कि सर्विस में उन्नति तब होगी जब देही अभिमानी हर एक को अपनी उन्नति के लिए विचार करना है। देह अभिमान के त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनाने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप। क्रोध मुक्त बनना है तो स्वार्थ के बजाय क्या बनना? निस्वार्थी। अच्छा ओम 1 मिनट बाबा के प्रति मन को एकाग्र करेंगे।
ओम शांति। Would you like share? ओम शांति राजेश है। ओम शांति भैया। बाबा मुरली में कह रहे हैं कि बाबा हमें गुलगुल बनाने के लिए आए हैं, तो हमें खुद में, बाबा में, ड्रामा में या परिवार में संशय नहीं रखना चाहिए। अगर संशय आया तो सर्विस भी अच्छी तरह से कर नहीं सकेंगे और अंदर गुटखा खाते रहेंगे। बाबा ये कह रहे हैं कि हमें क्रोध मुक्त बनना है। अगर हमारा कोई भी चीज में स्वार्थ रहे या इच्छाएं रहती है तो वो क्रोध रूप में कन्वर्ट होता है। तो हमें निस्वार्थी बनना है, हमारी इच्छाओं को जैसे बाबा बोलते हैं कि इच्छा मात्रमा विद्या, वो बनना है। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू राजेश, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रंजन भाई। ओम ओम शांति। और शांति। कौन सी? ओम ओम शांति शांति। मंजीत बहन। आज बाबा कहते हैं कि माया रावण से युद्ध करके अपनी उन्नति के लिए विचार करना है, देह के अभिमान को त्यागना है और क्रोध मुक्त होकर रहना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। थैंक यू मंजीत बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई जी। ओम शांति ओम राजेश शांति। बहन। ओम शांति प्रेम बहन। हाँ, आज बाबा कहते हैं सबसे शुभकामना है पवित्र बनना और दूसरों को भी पवित्र बनाना है। बाबा कहते हैं 4 बातों को ध्यान में रखना है। योग बल देही योग बल युक्त होना है, देही अभिमानी बनना है, उन्नति के विचार रखने हैं और क्रोध मुक्त बनना है, निस्वार्थी बनना है और दूसरों को का भला करना है, देह के अभिमान को त्यागना है। ऐसी प्रीत बुद्धि रखने विजयी रतन बनते हैं और पवित्रता का संकल्प हो और मैं आत्मा विजयी ज्योति बिंदु हूँ। मनन शक्ति द्वारा शक्ति पाकर शक्तिशाली स्थिति बनानी है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति राजेश में। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू प्रेम बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति नरेश भाई। ओम शांति मिलती बहन। बाबा आज बच्चों को श्रेष्ठ भाग्य कैसे बनाएंगे वही शिक्षा देते हैं। सिद्धि स्वरूप बनने के लिए निस्वार्थी क्रोध मुक्त रहना है, देहभान भी नहीं आना है, अच्छी रीति समझकर दूसरों को भी समझाना है। माया फंसाने की कोशिश करता है, माया से फंसना नहीं। हम लड़ाई का मैदान में है। माया रावण जैसे विघ्न डालता है। अपनों को आत्मा समझकर एक बाप से ही योग लगाना है। सर्विस को बढ़ाकर श्रेष्ठ भाग्यवान बनना है, पवित्र बनना है और लगाव मुक्त बनना है। निस्वार्थी में ज्योतिर्बिंदु निस्वार्थी ये संकल्प में आना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। ओम शांति भाई। ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिलती बहन। ओम शांति। और कौन से करेंगे? ओम शांति भाई शांति। जी। ओम शांति ने। बाबा आज गारंटी करते हैं कि अपने योग बल से हम भारत को स्वर्ग बनाने की मदद करनी है, अपना ही योग बल से, और क्रोध मुक्त बनना है। और बाबा कहते माया के ऊपर विजय प्राप्त करना है, हमेशा बाबा की याद में ही रहना है। ओम शांति भाई जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति परिवार। ओम शांति। थैंक यू नमता बहन। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति मनोज भाई। हाँ, बाबा हमें
रोज मुरली में इतना सुंदर सुंदर ज्ञान दे के हमें पावन और पवित्र बना रहे हैं, हमें शक्तिशाली आत्मा बना रहे हैं, और हमें किसी भी व्यर्थ की बातों में हमें अब नहीं जाना है, इधर उधर की बातों में हमें नहीं रहना है, सिर्फ एक बेहद बाप के योग में और याद में रहनी है। बाबा हर हमेशा यही जोर देते हैं, बच्चों अपने आप को अभिमानी अभिमान से दूर रहो, माया जीत बनो। माया को कभी भी हमें अपने आप को जंजीर में नहीं फंसानी है, माया के जंजीर में हमें नहीं फंसनी है। तब तभी होगा जब हम एक बेहद बाप के याद में वो योग में रहेंगे। हमें ज्योति बिंदु में समाहित होना है, और हमें बाबा के सदा सदा के लिए हमें अगर बाबा के चरणों में समाहित होना है तो सिर्फ एक बेहद बाप के याद में और योग में ही रहनी है। बाबा हर हमेशा कहते हैं, बच्चों अपने आप को अभिमान क्रोध मुक्त बनना है, तो बाबा के जितनी भी बताए हुए बातें हैं उस पे पूरी तरह से खरा उतरना है, और किसी भी प्रकार से अब हम इधर उधर की बात में हम नहीं आनी है, सिर्फ एक बेहद बाप की याद में रहकर और उनके ही योग में रहेंगे। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू मनोज भाई। ओम शांति सुशीला बहन, ओम आवाज नहीं शांति। मिल रहा है सुशीला बहन। ओम शांति संगीता बहन। ओम शांति नरेश भाई। ओम ओम शांति। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि देह अभिमान को त्याग द्वारा श्रेष्ठ भाग्य बनानी है, देह अभिमानी बनना है, नाम रूप में नहीं फंसना है। माया रावण से युद्ध है, माया माया विघ्न डालती है, इससे बचना है, सावधान रहना है। और बाबा ने कहा कि सर्विस में सादा नया नया एक दिल लाकर सर्विस करना है और क्रोध मुक्त होकर रहना है। थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू राजेश, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। ओम शांति सुशीला बहन, आपका आवाज नहीं मिल रहा है। ओम शांति सुशीला बहन, आपका आवाज नहीं मिलता। ओम शांति शांति भैया। आपका। ओम शांति हीरा बहन। बाबा हमें मुरली में रोज बताते हैं कि हमें मुरली कभी मिस नहीं करनी है और बाबा की याद में रखनी है, अपने आप को हर पल आत्मा समझनी है, शरीर भान में कभी भी नहीं होनी है, हरि कार्य करते हुए बाबा की याद में रहनी है, पवित्रता धारण करनी है। हम जितना बाबा की याद में रहेंगे उतना ही पावन बनते जाएंगे, पवित्र बनते जाएंगे। हरि कार्य बाबा को छोड़नी है, अपने बाबा पर विश्वास रखनी है और हर कार्य करते हुए बाबा की ही याद रखनी है। ओम शांति है ये दीदी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन। ओम शांति। और शुरू करेंगे। ओम शांति। ओम शांति सुशील में लगता है आपका फोन में कुछ गड़बड़ है, आवाज नहीं बिल्कुल नहीं मिलता आपका। कल भी नहीं मिला था, आज भी नहीं मिल रहा है। तो ठीक है, ओम शांति। बाबा के याद में बैठते हैं। ओम रूहानी राहों
बल से भारत को कर दे स्वर्ग संवारा। एक धर्म सुख शांति का चमके राज हमारा। शिव से पाई हमने पावन जीवन की हर रीत, रूहानी पांडव गाते हैं अब विजय का गीत। ज्ञान में पले श्रीमत पर चले, चमके भाग्य सितारा। योग बल से भारत को कर दे स्वर्ग संवारा। एक धर्म सुख शांति का चमके राज हमारा। सीढ़ी चढ़कर पा लेते हैं अविनाशी वरदान। देही बन पहचाना खुद को, जागा पावन ज्ञान। मोह से हटे माया सब कटे, मिलता सच्चा सहारा। योग बल से भारत को कर दे स्वर्ग संवारा। एक धर्म सुख शांति का चमके राज हमारा। बेहद के इस नाटक में हम सुंदर पाठ बजाते, शिव बाबा के संग रहकर रूहानी फूल कहाते। योग बल से भारत को कर दे स्वर्ग संवारा। एक धर्म सुख शांति का चमके राज हमारा। चमके राज हमारा। हाँ, स्वर्ग संवारा। Om Shanti. Have a good day, nice day, good day and good night. ओम शांति जी। Om ओम Shanti. शांति। Om ओम Shanti. शांति। Om Shanti.